ओरियन चिढ़कर बोला, अरे अब बस भी करो, हम सब सिंगल हैं और इसकी वजह है हमारे बिग बॉस, लेकिन अब वो मैरिड हैं और अनरोमांटिक भी, लेकिन हमारी यंग तो रोमांटिक होंगी, वो तो सेड्यूस कर सकती हैं ना। ओरियन अश्वथ का चीफ बॉडीगार्ड था। सिल्वर कलर के बाल और कानों में छोटे छोटे इयररिंग। ओरियन बहुत गुड लुकिंग लगता था। जहां अश्वथ के कमरे के बाहर ये सब बातें चल रही थी, वही कमरे के अंदर तिया दर्द से कराहने लगी, पर अश्वथ बिल्कुल शांत था। वो बिना किसी एक्सप्रेशन के तिया को देख रहा था। उसने पूछा, क्या तुम कोई सपना देख रही थी? तिया ने अश्वथ की बात का जवाब नहीं दिया क्योंकि उसका ध्यान कहीं और था। मेरे कपड़े किसने बदले? तिया अपने आप से पूछ रही थी। उसने शादी का जोड़ा नहीं पहन रखा था और उसे अच्छे से याद था कि वो शादी के जोड़े में ही अश्वथ के रूल्स एंड रेगुलेशंस सुनते सुनते सोफा पर ही सो गई थी। वो हकलाते हुए बोली, सर क्या आपने मेरे कपड़े? अश्वथ बिना एक्सप्रेशन के बोला, हाँ मैंने तुम्हारे कपड़े चेंज कर दिए। अश्वथ को इन लोगों पर गुस्सा आ रहा था। ओरियन ने तिया को देखा और बोला, अरे हम लोग गलत टाइम पर आ गए, चलो चलो। आदित्य जाने को राजी नहीं था। उसने पूछा, इसे कैसे चलें? पहले पता तो चले हुआ क्या है? यह सुनते ही वो जोर से चिल्लाई और इस बार दरवाजे के पीछे खड़े लोगों से रहा नहीं गया और वो सब बिना इजाजत आतंकवादियों की तरह अंदर घुस आए। उन सबको देख के अश्वथ चौंक गया। आदित्य डरते हुए बोला, सॉरी भाई, हमें गलत मत समझना, पर हमसे रहा नहीं गया। भाभी क्यों चिल्ला रही थी? कहीं आपने उनके साथ कुछ किया तो नहीं? ओहस बोला, बिग बॉस क्या हुआ? अश्वथ चिढ़ते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ है, तुम्हारी भाभी बेड से गिर गई। अश्वथ की इरिटेशन को समझते हुए ओरियन सबको धक्का देते हुए कमरे से बाहर निकाल लाया। आदित्य, जिसको ओरियन जबरदस्ती बाहर लाया था, बोला, क्या कर रहे हो? ओरियन उसे समझाते हुए बोला, अरे यांग भी यहाँ रहती है, हमें अब पहले जैसे बेशर्मों की तरह वहां मुंह उठाए नहीं जाना चाहिए। आदित्य मजाक करते हुए बोला, तो क्या शर्म से जाना पड़ेगा? प्रत्यूष का आदित्य को पकड़कर पीटने का मन कर रहा था। हमेशा से आदित्य के दिमाग की वायरिंग अलग ही थी, वो हमेशा से अलग ही सोचता था। प्रत्यूष ने खुद को शांत किया और बोला, अरे मेरे भाई, तेरा भाई अब शादीशुदा है, उसकी एक खूबसूरत बीवी है, उनके पर्सनल अलोन टाइम में हम उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकते ना। और मेरा भाई तो अनरोमांटिक बोला, ये कहकर प्रत्यूष की बात को सभी आदित्य को उठाकर ले गए। पर मेरा भाई तो अनरोमांटिक है, ये कहकर प्रत्यूष की बात को आदित्य ने काट दिया। ओरियन दोनों को डांटते हुए बोला, चुप, अब चलो, और सभी आदित्य को उठाकर ले गए। कमरे में तिया चीखते हुए बोली, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप मुझे उठा भी तो सकते थे, आपने क्यों मेरे कपड़े बदले? अश्वथ ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और शांत होकर बोला, क्यों? मैं तुम्हारे कपड़े चेंज क्यों नहीं कर सकता? शायद तुम भूल रही हो तुम मेरी बीवी हो, तो इतना हक तो है ना मेरा। यह सुनकर तिया चुप हो गई। अश्वथ अजीब ढंग से मुस्कुराते हुए बोला, इतना शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, मैंने ही देखा है, किसी और ने नहीं। यह सुन के तिया का मन कर रहा था कि वो वहीं पर गड्ढा खोदकर उसमें गड़ जाए या फिर धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। अश्वथ ने तिया को प्रिंसेस नाइट गाउन पहना दिया था। तिया के गाल शर्म से लाल हो गए थे। वो फर्श को देख रही थी और वहीं अश्वथ बेशर्मों की तरह कुछ भी बोले जा रहा था। अश्वथ ने उसकी मन की बात जान ली थी। वो उसे छेड़ते हुए बोला, मेरे घर में गड्ढा खोदने की कोशिश मत करना, समझ गई? और मरने की तो बिल्कुल भी मत सोचना। यह सुनकर तिया शॉक्ड रह गई कि अश्वथ को कैसे पता चला कि वो वही सोच रही थी। पूरी दुनिया में सबको लगता था कि अश्वथ एक बहुत ही अनरोमांटिक पर्सन है। इनफैक्ट उसके दोस्तों और भाई को भी यही लगता था। उन्हें क्या पता था कि उनका ये दोस्त इतना बेशर्म भी हो सकता है। और तो और अश्वथ खुद भी हैरान था कि वो क्या बके जा रहा है और किस लिए। उसने तिया को देखा और बोला, तुम्हें पता है ना क्या करना है? तिया चुप खड़ी उसे देखती रही। अश्वथ उसे समझाते हुए बोला, आज पहली रसोई की रस्म करनी है, तुम्हें मेरे दादाजी को इम्प्रेस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ना है, समझ में आई बात? तुम्हें खाना बनाना तो आता है ना? यह सुनकर तिया बोली, जी। तो अब जाओ, जाकर नहा लो और हाँ, बाहर मेरे पागल दोस्तों की फौज है। अगर वो लोग कुछ भी उल्टा पूछते हैं तो जवाब मत देना,
वो लोग बड़े बदतमीज लोग हैं। ये कहकर अश्वत्थ कमरे से बाहर जाने लगा। टिया मन ही मन बोली, आप कौन से अच्छे हो। टिया को वहीं जड़ खड़ा देखकर अश्वत्थ ने उसे फिर टोका, अब जाओगी भी या फिर चाहती हो कि मैं तुम्हारी नहाने में। अश्वत्थ की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि टिया उठ खड़ी हुई और भागते हुए बाथरूम में घुस गई और दरवाजा अंदर से बंद कर दिया और लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अश्वत्थ को खुद पे ताज्जुब हुआ और वो मन ही मन बोला, मैं कब से ऐसा हो गया हूँ, कुछ भी बोले जा रहा हूँ। लोग सही कहते हैं, औरत का चक्कर ही ऐसा होता है। क्या मेरा नो 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 ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ अश्वत्थ परेशान हो रहा था अपने इस नए बिहेवियर से और वहां टिया बाथरूम में सोच रही थी, हे भगवान, किससे शादी कर ली मैंने, मेरी इतनी फूटी किस्मत, इससे अच्छा तो मैं। और फिर उसे याद आया कि उसे खाना बनाना है और उसने जल्दी जल्दी तैयार होना शुरू किया। बाथरूम में सब पहले से ही रेडी था, बाथटब में पानी भरा हुआ था, कपड़े वहीं रखे हुए थे, बस अब उसे फटाफट तैयार होना था। नहाने के बाद जब टिया कपड़े पहन रही थी तो उसने देखा कि वो कपड़े तो बहुत महंगी ब्रांड के हैं। जैसे ही टिया कपड़े पहनकर बाहर आई उसने अश्वत्थ को बाहर बिस्तर पे बैठे देखा। वो बेडरूम से बाहर नहीं गया था। अश्वत्थ उसे निहारते हुए बोला, अच्छी लग रही हो। टिया एकदम से ऑकवर्ड हो गई और सीधा ड्रेसिंग रूम में गई और थोड़ी देर बाद तैयार होकर बाहर आई। अश्वत्थ उसे देखते ही रह गया। टिया बिना अश्वत्थ पे ध्यान दिए सीधा रूम से बाहर निकली जहां उसको उस घर के सारे हैंडसम हंक्स लाइन लगाए बाहर खड़े दिखे। ऐसा लग रहा था कि वो लोग अपने फेवरेट सुपरस्टार का वेट कर रहे हो। टिया को देखकर वो लोग हैरान रह गए और उन्होंने एक साथ उसे गुड मॉर्निंग विश की। आदित्य बोला, वाह भाभी आप क्या लग रही हो, एकदम कहर। टिया चौंक गई। अहीम बोला, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। टिया समझ नहीं पा रही थी कि वो इस तारीफ के जवाब में क्या कहे। आदित्य अपने कॉलर को ऊपर करते हुए अहीम से बोला, आखिर भाभी किसकी है। अब भाभी आप जल्दी से अपनी रसोई का काम करेंगी, हम सभी प्राणी बहुत भूखे हैं, कृपया करके हम पर उपकार करें और हमें भोजन प्रदान करें। यह सुनकर टिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। तभी जॉन्सी आई और टिया को अपने साथ ले गई। फिर सारे आदमी बिना रोकटोक के रूम में हड़बड़ाते हुए एक दूसरे पर गिरते पड़ते अश्वत्थ के कमरे में घुस गए। अपने घर के सिली हैंडसम मैन का छिछोरापन देख के अश्वत्थ बोला, तुम लोगों में सब्र नाम की चीज नहीं है, कोई ऐसे कमरे में आता है क्या। प्रत्यूष बोला, ओह रियली बॉस। ओजस प्रत्यूष की बात से हिम्मत लेते हुए बोला, और नहीं तो क्या, एक बात बताओ, आपके और यांग के बीच कुछ हुआ भी या नहीं। आदित्य एक्साइटेड होकर बोला, भाई जल्दी बताओ ना, मैं चाचा बनने के लिए और ज्यादा वेट नहीं कर सकता। यह सुनकर अश्वत्थ ने उन्हें घूर कर देखा और बोला, बैड मैनर्स। अब्रम बोला अश्वत्थ की बात को नकारते हुए, बैड मैनर्स गया भाड़ में, हमें जवाब चाहिए अभी के अभी। एक तो किसी को बिना बताए उस लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड अनाउंस कर दिया, फिर लगे हाथ दूसरे दिन शादी भी कर ली, तो जाहिर सी बात है कि उसे तुम पसंद करते होगे पहले से ही। अश्वत्थ सबसे परेशान होते हुए बोला, मैं उसे नहीं जानता, बस इतना बता सकता हूं कि फिलहाल मेरे पास उसके साथ रहने का एक सॉलिड रीजन है। वो मेकअप की दुकान चारवी सहाय, एम आई राइट। जैसे ही यह बात कमरे में गूंजी, सबने देखा कि यह कौन बोला। यह बात रचित के मुंह से निकली थी। अश्वत्थ ने गुस्से से घूर के। प्रत्यूष एकदम चिढ़ गया और नाराज होते हुए बोला, क्या सुबह सुबह किसका नाम ले लिया, अब मेरा पूरा दिन खराब जाएगा। वैसे ही उसकी शक्ल देखकर मुझे बहुत बुरा फील होता है। उस चालबाज औरत का जिक्र मत किया करो या। आदित्य कंफ्यूज था। उसने अश्वत्थ से पूछा, तो क्या चारवी सहाय से पीछा छुड़ाने के बाद आप मेरी इतनी प्यारी और छोटी सी भाभी को छोड़ देंगे। अश्वत्थ ने गुस्से से बोला, ऐसा किसने कहा कि मैं उसे छोड़ने वाला हूँ। मैं किसी का हाथ पकड़ने के बाद कभी नहीं छोड़ता, यह सबको पता है। ओरियन ने अश्वत्थ से पूछा, वैसे आपको नहीं लगता कि यांग बच्ची जैसी दिखती है। ओरियन की बात को सपोर्ट करते हुए ओजस बोला, हाँ उसकी एज पता कर लेना यार, क्या पता 18 से वो 23 साल की है। अश्वत्थ ने चिल्ला के कहा। ओरियन बोला, गुस्सा क्यों हो रहे हो, मैं तो बस पूछ रहा था, वो 23 की
तुम 33 के, वाह क्या बात है, इतनी अश्वत्थ इस बात से बिल्कुल ही चिढ़ गया और बोला, क्यों खुश नहीं हो तुम लोग? तुम लोगों को सिंगल नहीं रहना पड़ेगा। प्रत्यूष हंसते हुए बोला, भाई हम तो तुम्हारे बच्चे देखने के बाद ही शादी करेंगे। अश्वत्थ अपनी इस फौज से परेशान हो चुका था। उसने मन ही मन सोच कि उसने ऐसे कौन से अच्छे काम किए हैं जो उसे ऐसे दबंग बागड़ बिल्ले मिले हैं। रचित फिर अपने शरारती अंदाज में बोला, बताइए न बॉस, और दांत दिखाते हुए हंसने लगे। अश्वत्थ उसे डांटते हुए बोला, बत्तीसी दिखाना बंद करो, वो अभी बहुत छोटी है और अभी तक उसका ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं हुआ है। इस समय ये सारी बातें कर। अहीम को अश्वत्थ की बात समझ आई और वो बोला, बात तो सही है पर यांग का नाम क्या है? इस सवाल के जवाब के लिए सब अश्वत्थ को देखने लगे। यह सुनकर अश्वत्थ ने एक फाइल दी जिसमें तिया के बारे में सारी इंफॉर्मेशन थी। अहीम ने फाइल खोली और उसे पढ़ने लगा। तिया आनंद, ओजस ने पूछा, और आगे? और इससे पहले कि अहीम आगे पढ़े ओजस ने उससे फाइल ले ली और खुद पढ़ने लगा। नाम तिया आनंद अग्रवाल, पिता हृदय अग्रवाल, मां उज्जवल आनंद। क्या? अहीम जोर से चिल्लाया और उसने हैरान होते हुए पूछा, मां का नाम उज्जवल आनंद? ओ माय गॉड, उज्जवल आनंद। यह सुनकर ओरियन बोला, उज्जवल आनंद? ओह नो, मतलब यंग फेमस आर्टिस्ट उज्जवल आनंद की बेटी है। पता है, मेरे डैड उनके बहुत बड़े फैन थे। वो जो भी पेंटिंग बनाती थी ना, ऐसा लगता था कि वो अभी जी उठेगा। मेरे डैड तो उनकी हर पेंटिंग खरीदते थे, पर बहुत सालों पहले जब वो वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट बनने ही वाली थी तब अचानक वो गायब हो। आदित्य जो अब बहुत एक्साइटेड था वो बोला, हमारे पास भी उनकी बहुत सारी पेंटिंग्स हैं, मॉम ने खरीदी थी। सबकी बात को ध्यान से सुनता हुआ अश्वत्थ बोला, उज्जवल आनंद अब इस दुनिया में नहीं है। यह सुनकर सब शॉक्ड रह गए। अहीम फाइल को आगे पढ़ता रहा और हैरान होते हुए बोला, यांग की सौतेली मां और सौतेली बहन भी है, ये क्या चक्कर है? और यह हृदय अग्रवाल तो बड़ा कमीना निकला, शादीशुदा होते हुए भी मिस आनंद के साथ चक्कर चलाया। बेचारी ने अपना करियर छोड़ दिया उनके लिए। ओ माय गॉड, प्यार लोगों से क्या क्या करवाता है। और एक और बहुत खास बात, यांग उनकी नाजायज औलाद है। क्या है सच? तिया की मां का क्यों छोड़ दिया उसने अपनी फूल जैसी बेटी को हृदय के पास? और यह सारी जानकारी आखिर क्यों इकट्ठी कर रहा है अश्वत्थ? और चाहता क्या है अश्वत्थ तिया से?